बिश्नोई भी अपनी बात से नहीं मुकरता कारीगर। अरे दीवान ने तो राजा को वचन भरा होगा, मगर हमने वचन भरा है अपने 3 त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु को। गुरु जंबेश्वर जी को वचन भरा है, पेड़ तो हम नहीं कटने देंगे। आमेर नरेश सवाई जयसिंह के साथ षड्यंत्र करके महाराजा अजीत सिंह की स्वर्ग यात्रा का प्रबंध भी सुना है भंडारी रघुनाथ ने ही किया था। मौत ना चाहिए थे मेरे रास्ते से, ये मेरा हुक्म है। हुक्म तो हम सिर्फ जांबो जी का मानते हैं भंडारी। तू एक भी पेड़ नहीं काट सकेगा। इतना करो कुमार। कारीगरों, संभालो कुल्हाड़ियां और काट डालो खेजड़ी। खेजड़ी हमारी माँ है भंडारी, और अपनी माँ पर कुल्हाड़ी चलते कोई बेटा बेटी नहीं देख सकता। विष्णु जी रहे सहाय, खुशी रहे दिन रात, कभी ना हो दिलगीर, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम रागी। सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला, सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला, सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला, सोच ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, साथ चले नहीं तेरा रे। सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला, सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला। इतलो हट जी जाम्बो जी जाया, इतलो हट जी जाम्बो जी जाया, सब दुख दूर करेला रे। सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला, सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला। ईश्वरनौ की करो पालना, ईश्वरनौ की करो पालना, जग बिश्नोई बनेला रे। सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला, सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला। रुख देवता रुख प्राण है, रुख देवता रुख प्राण है, जाम्बो जी वर दिला रे। सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला, सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला। नाचो गाओ धूम मचाओ, नाचो गाओ धूम मचाओ, जाम्बो जी का मेला रे। सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला, सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला, सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला, सोच समझ ले पहला वो बीरा मारा, सोच समझ ले पहला।
बैठो बैठो जी, बैठो 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 बैठो। खूब चौको। हाँ साधु जी, आज तो कुछ जाम्बो जी को वखाण करो। नोहत पिता हासा जी माता, मन ही मन न्यो छार। अठौ बदी भादव सोम को जन्म्यो सृजनहार। वाह जी वाह साधु जी। भाइयों, जाम्बो जी को जन्म संवत 1508 की भादोबदी अष्टमी को कृतिका नक्षत्र में गांव पीपासर में हुआ था। जंबेश्वर तो अगम पुरुष था, बरस सात संसारी, बाल लीला निर्हारी। बरस 5 22 पाले ताधेनु चारी। 11 और 40 सबद कथिया विनाशी। बाल ग्वाल गुरु ज्ञान, मास 3 वर्ष 85। अरे वो तो एक इचरज हो, एक अचंबो हो, इसी कारण लोग उसे जाम्बो जी कहते। बोल तो इतनो ही भाइयों, बोल तो इतनो ही कि जितनी के जरूरत। तो लड़कपन में लोग उसे गहला गहला कहते। उसी गहले बावले से जब नागौर के मोहम्मद खां के भेजे काजी और राव लूणकरण के भेजे पंडित ने पूछा कि तुम हिंदुओं के हो कि मुसलमानों के, तो जाम्बो जी बोले, साचो हिंदू देव हूं, साचा मुसलमान को पी। वाह साधु जी वाह। साचो हिंदू देव हूं, साचो मुसलमान को पीर। भाइयों, यही कारण है कि वो कहता था कि यदि दिल साफ है तो काबा इसी में है। साची बात है। अरे जिसके मन में दया नहीं वो कैसा मुसलमान। साची बात। मोहम्मद तो हलाली पुरुष था, तुम तो पशुओं को मारने वाले लोग हो। चौकी बात। जब तक तू खुदा को नहीं जानेगा तेरी कुर्बानी बेकार है। हिंदुओं से कहता कि ये पत्थर की पूजा निस्सार है। अरे ऐसे से तो वो कुत्ते ही कहीं अच्छे हैं जो चोरों के आने पर घर वालों को भौंक कर जगा तो देते। साची बात भाई। साची बात है, चौकी बात। तू जोगी हो गया पर गुरु ज्ञान नहीं पाया, ये तेरा पाखंड है। हिंदू होए के हरि क्यों न जपियो, काए दह दिस दिल पसरायो। हिंदू होए के हरि क्यों न जप्यो, काहे दे दस दिल पसरायो। वाह साधु जी वाह। साधु जी, अब आप हमारे गांव में ही वास करो, हमारे टाबरा ने यही उचित शिक्षा दो। हम सबकी तो यही मिन्नत है, क्यों भाइयों? हाँ, यही मिन्नत। अणदो जी, मैं थारी सबकी बात स्वीकारूं, पर देखो साधु को भी आत्मसम्मान से जीना चाहिए भाइयों। हैं? जी महाराज, आप चिंता मत करो, आपको जीवना को इंतजाम तुम्हारा काम वाला के सिर। क्यों भाई लोग? बिल्कुल बिल्कुल। ना भाइयों ना, कतई ना। हाँ, अगर आप लोग मंदिर के पीछे वाली गांव की जमीन ओरण के वास्ते दो तो ठीक, मैं अपना पेट खातिर आप ही उगाऊंगा और मजा से खाऊंगा। हाँ? धन्य हो साधु जी आप, हम आपके लिए ओरण को प्रबंध करांगा। अजी अंडो काका सा, यो ओरण का ही होवे। अजी कृष्णो जी, यूं समझो, जिस तरह हम पशुओं के लिए गोचर छोड़े हैं ना, हाँ। उही भांति मंदिर के लिए भी ओरण छोड़ो जावे। वो सबको यानी सार्वजनिक होवे, परंतु उसका रुख कोई ना काट सके। कोई भी ना। हाँ, साची बात। राजा भी नहीं। बिल्कुल। बीकानेर महाराज ने करणी माता के मंदिर के लिए हजारों बीघा को ओरण छोड़ रखो है। रामदेव जी को भी ओरण। हाँ, समझ गया अंडो काका जी, समझ गया। हम भी जाम्बो जी महाराज जी के लिए ओरण छोड़ देवांगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, छोड़ देगा। जाम्बो जी भलो करे। अणदो जी, माने थारी बात स्वीकार है। बोलो जाम्बो जी महाराज जी की जय। साधु जी महाराज की। अरे भाई,
माने जीड़े भी ना देखो। अरे के बात है भीमा, थोड़ा शीतल जल पी बेटा, इतना गुस्सा क्यों? काका जी जोधपुर गयो थोड़ो बिसारती और पंसारी से सौदा सट्टा खरीदने। जब बठे बाजार में मैं सदीक पटवा की दुकान पर खड़ो हो तो अजब ऐलान सुनियो। के महाराज को ऐलानो फौज भर्ती को। अरे ना, कोई दीवान गिरधरदास भंडारी को ढिंडोरा हो कि अब धुएं पर भी जनता को कर देना होगा। क्या? धुआं पर वसूली? एक बाखल में जितना चूल्हा उतनी ही वसूली। अरे यहाँ तो कोई इंसाफ का नहीं भाई लोगा। अजी थोड़ी बहुत बच्चा पालने लायक मक्की बाजरा होवे, उस पर भी लगान। घास मारी अलग से। महाराज मरे तो नुक्ते की वसूली, महाराज गद्दी पर बैठे तो नजरानो, ऊपर से महाराज के नाते रिश्तेदार जो जागीरदार बन गए वो जब शिकार खेलने आए तो नजरानो, ऊपर से मुफ्त चाकरी मतालबा वसूल करे उन जागीरदारों से। पर असल मार पड़े हम जनता पर, हम किसानन पर भाइयों। अजी किसनो जी, हाँ जी, ये मुतालबा क्या हुए ये बताओ। अजी चाचो जी, यूं समझो अगर महाराज मारवाड़ से बाहर कहीं लड़ाई में शामिल होवे तो उन जागीरदारों से मतालबा वसूल करे और जागीरदार उसे लगान घासमारी चाकरी के नाम पर हम किसानन से वसूले। अब लगान देवे जनता, सोना चांदी हाथी सरो पाव, पालकी सरो पाव, कंठी दुपट्टा मदील सब मिले राजा के भाई बंधुओं को, जी हुजूरियों को। हे विष्णु, कैसा जमाना आ गया है। जाम्बो जी भलो करे महाराजा अजीत सिंह रो, जो उन्होंने दिल्ली के बादशाह रफीउद्दरजात पे दबाव डाल के औरंगजेब के जमाने के जजिया को हटवा दिया। अरे अणदो जी, पहले तो तीर्थ जाने पर भी कर देना पड़े हो। अजी अजीत सिंगरी जवानी की तो बात ही कुछ और, पर अब उनका बुढ़ापा आ गया है, अब उनकी कम चले। सुना है उनका दीवान भंडारी राजकाज पर हावी है। हाँ, और महाराज अभय सिंह दिल्ली दरबार में है, और उधर आमेर के जय सिंह बीकानेर पर मारवाड़ पर हावी होने की फिराक में है। क्या बात है? अमृता के जवान बेटे दराज को सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया? हे विष्णु, अरे गजब हो गया। अरे देराज को तो अबर 15 दिन पहले ही तो ब्याह हुए हो। उसके मुंह से झाग आ रहे और शरीर भी नीला पड़ गया। चलो चलो देखते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। रुकौन दो जी, हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधि के हाथ है, पर तुम एक बार देराज को मेरे पास ले आओ। अगर उसके प्राण जाम्बो जी की मेड़ी के पास निकले तो इससे अच्छी बात दूसरी नहीं होगी। जाओ। जैसा बोले साधु। भाई तू रुक जा, तू जल्दी से कांसी की थाली, नीम की पत्ती और मोर पंख ले आ। जा भाग। बिसन बिसन तू भणी रे प्राणी, बिसन मणंता अनंत गुणु, आसा सास निराश भइलो, पाओ मोख दवार खिणु। आ जाओ। संभाल के, संभाल के। रख दो। आराम। हे भगवान, हे भगवान, मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था साधु जी। देखो महाराज, अभी तो बीतने के हाथ की मेहंदी भी नहीं मिटी। खामोश। देराज का काल अभी नहीं आया है, तुम सब चुप हो जाओ, मुझे एक बार देख। पर साधु जी, शरीर तो एकदम ठंडा पड़ गया है, नाड़ी छूट गई है और आंखों की पुतलियां भी उलट गई हैं। हानि लाभ जीवन मरण ये सब विष्णु के हाथ हैं दो जी, पर एक बार कोशिश करने में क्या अर्थ है। जी भाई बजा रे बजा।
ले भाई अमरता, तेरी बहू के भाग्य से तेरा बेटा जी उठा। महाराज, मेरा बेटा और मेरा ये सारा परिवार सब जाम्बो जी की अमानत है। जाओ, गाते बजाते घर को जाओ। जाओ, अच्छी खुराक कीजिए। साधु जी, आपने तो चमत्कार कर दिया। ये चमत्कार नहीं अंडो जी, चिकित्सा है। चिकित्सा? हाँ, चिकित्सा। जब एक बार मैं मेवात में भरतरी की समाधि पर कुछ दिन रहा तो वहां के एक देवता हीरामन के पुजारियों ने मुझे दवा बताई थी। वे लोग एक रूख की जड़ के रस से सांप काटे का इलाज करते हैं। बस ये दवा मेरे पास थी। पर साधु जी, फिर ये सब ढोल नगाड़ा तमाशा ये सब किस लिए? ये ढोल नगाड़ा आग तमाशा ये सब तो दिखावा है अंडो जी, जिससे बीमार और उसके सगे संबंधियों को थोड़ा विश्वास हो जाए। वाह साधु जी वाह, प्रकृति ने भी क्या क्या चीज बनाई है। एक छोटे से पौधे की जड़ का रस आदमी को जीवन दान दे देता है। वाह साधु जी वाह। साधु जी, आप तो बहुत गुणी आदमी हो। अच्छा, नमन प्रणाम जाम्बो जी ने काल भेंट होवेगी जी। अंडो काका जी, अंडो काका जी, अंडो काका जी, अंडो काका जी। क्या बात है? और तू किले से कब आयो? गजब हो गया काका जी, गजब हो गया। जोधपुर नरेश महाराज अजीत सिंह का उनके बेटे भगत सिंह ने कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया? सिंहासन का हाल देखो, सिंहासन का हाल वो देखो, सिंहासन का हाल देखो, सिंहासन का हाल। बाप का खून किया बेटे ने, बाप का खून किया बेटे ने, चेहरे पर नमलाल देखो, सिंहासन का हाल देखो, सिंहासन का हाल। वो देखो, सिंहासन का हाल देखो, सिंहासन का हाल। तख्त का झगड़ा चले महल में, अजब हुआ ये खेल। तख्त का झगड़ा चले महल में, अजब हुआ ये खेल। प्रजा की परवाह किसे है, प्रजा की परवाह किसे है, जीना हुआ मुहाल देखो, सिंहासन का हाल देखो, सिंहासन का हाल। वो देखो, सिंहासन का हाल देखो, सिंहासन का हाल। राजपुत्र मिल बैठ के करते धरती के टुकड़े, राजपुत्र मिल बैठ के करते धरती के टुकड़े। जनता मारी मारी फिरती, कौन सुने दुखड़े। जनता मारी मारी फिरती, कौन सुने दुखड़े। हो खंजर तेग खून और लालच, खंजर तेग खून और लालच, कैसा ये जंजाल देखो, सिंहासन का हाल देखो, सिंहासन का हाल। वो देखो, सिंहासन का हाल देखो, सिंहासन का हाल। जो प्राणी स्वप्न में भी अपने सगे संबंधियों, हितैषियों व मित्रों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं या उनका अहित करते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में महारौर नरक का प्रावधान है। उन अपने भाई बंधुओं की हत्या करने वाले को यमदूत गरम गरम खंभों से लिपटा कर हजारों वर्षों तक भयानक यातनाएं देते हैं। मालवाड़ नरेश की जय हो, मालवाड़ नरेश की जय हो। एक महत्वपूर्ण सूचना है महाराज। पंडित जी, अब आप ही पूजा निपटाएं। महाराज तो दक्षिणा देते। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज के परम प्रतापी पिता को भगवान स्वर्ग में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हुकुम, आपकी आज्ञा अनुसार महाराज अजीत सिंह को स्वर्ग पहुंचाने के बाद
आपका अनुज भगत सिंह जोधपुर में अकेला पड़ गया है स्वामी, और आपके दूसरे छोटे भाई राज सिंह, आनंद सिंह और मारवाड़ के सरदार कुंभवत उदावत ने हुक्म आपके षड्यंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? बूढ़े महाराज राज पिपासु, काम पिपासु हो गए थे। भगत सिंह ने जो किया हमारी आज्ञा से किया। उस बूढ़े राज पिपासु के संग इन्हें भी कत्ल क्यों नहीं कर दिया गया? ये आस्तीन के सांप अभी तक जिंदा क्यों है? सुना है हुकुम, आनंद सिंह को आमेर नरेश सवाई जय सिंह का आशीर्वाद प्राप्त है। दिल्ली इस समय बहुत अस्थिर है भंडारी जी। बादशाह नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह सदा शक्तिशाली का साथ देता है। पिछले 10 वर्षों में मोहम्मद मुअज्जम, मुइजुद्दीन जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला एक के बाद एक बादशाह बने और सब खाक में मिल गए। दिल्ली की आबो हवा ही खूनी हो चली है महाराज। यहाँ दाएं हाथ का बाएं हाथ पर भरोसा नहीं बचा। तख्त के लिए हुक्म, कब कौन किसका दोस्त हो जाए, अब कौन किसके कलेजे में कटार घोंप दे, कह पाना मुश्किल है। हम खुद जल्द से जल्द मारवाड़ लौटना चाहते हैं भंडारी जी। महाराज, बादशाह रोशन अख्तर नासुद्दीन मोहम्मद शाह ने आपको राज राजेश्वर का खिताब बख्शा है हुकुम, और हुकुम दिल्ली दरबार की सनद आपको मिल चुकी है। बस एक बात, सभी जागीरदारों सब जागीरदार सम्मान और ओहदे के भूखे हैं भंडारी जी। जोधपुर के पहले दरबार में सभी जागीरदारों और सरदारों को मैं इकहरी और दोहरी ताजीम दूंगा। बहाब साहब, हाथ की कुरब, सिरे की कुरब, हाथी सरो पाओ, पालकी सरो पाओ, सोना, चांदी, कंठी, दुशाला, मदील, सबको खुले हाथ बांटूंगा। फिर देखता हूं कौन याद करता है स्वर्गीय महाराज को। और आमेर नरेश सवाई जयसिंह का क्या होगा हुकुम? सुना है उनके एक रूपवती कन्या विवाह योग्य है भंडारी जी। क्या आमेर नरेश हमें अपना दामाद बनाकर स्वयं शक्तिशाली होना नहीं चाहेंगे? वाह 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 हुकुम, वाह, खूब दूर की सोची हुकुम आपने। लेकिन हुकुम, आपका छोटा भाई भगत सिंह, भगत सिंह को तो नागौर का राज्य देना ही पड़ेगा भंडारी जी। उसी ने तो हमारे रास्ते का पत्थर हटाया है। भगत सिंह को मैं राजाधिराज की उपाधि और नागौर का राज्य दूंगा। लेकिन कुछ गांव निकाल लेने के बाद। और इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? आप और आपके सगे संबंधी जोधपुर राज्य के दीवान होंगे भंडारी जी। खजाने की चाबियां आपके पास रहेंगी। आप तो मेरे खास सलाहकार रहेंगे भंडारी जी। जय हो राज राजेश्वर अभय सिंह की जय, प्रजापालक प्रभु की जय, राजाधिराज की जय। जय हो जय हो जय हो। कैसी तूने जय बनाई भगवान, बनाई भगवान, जांबाजी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। बनाई भगवान, कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान। हरे सगनिये पेड़ लगाए, पेड़ों के संग फल उपजाए, हरे सगनिये पेड़ लगाए, पेड़ों के संग फल उपजाए। ताल तलैया नदी बनाई, नदिया में है नाव गिराई, ताल तलैया नदी बनाई, नदिया में है नाव गिराई। नर नारी की प्रीत बनाई, प्रीत रीत के गीत बनाए, नर नारी की प्रीत बनाई, प्रीत रीत के गीत बनाए। तेरा ही तुझको अर्पण है हम तेरे दरबार, तेरा ही तुझको अर्पण है हम तेरे दरबार। कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान, कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान, बनाई भगवान, बनाई भगवान, बनाई भगवान, बनाई भगवान। कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान,
तूने धरती बनाई भगवान मारो पेड़ों लगाए बीजो पार विपसरा जामुनी मारो पेड़ों लगाए बीजो पार विपसरा जामुनी जामुनी ओ जामुनी ओ जामुनी ओ जामुनी ओ मारो पेड़ों लगाए बीजो पार विपसरा जामुनी मारो पेड़ों लगाए बीजो पार विपसरा जामुनी हरे आंगन में दीप जलावा हरे आंगन में धूप लगावा हरे आंगन में दीप जलावा हरे आंगन में धूप लगावा आशीष देव भगवान आशीष देव भगवान विपसरा जामुनी ओ मारो पेड़ों लगाए बीजो पार विपसरा जामुनी मारो पेड़ों लगाए बीजो पार विपसरा जामुनी अरे विपसरा भूत के सम्राट सरदार पिता लोहट जीरा बेटा माता आका जीरा लाल मारो हेलो मारो हेलो सुनो जी जमुनी ओ जी मारो हेलो सुनो जी जमुनी ओ जी अरे विपसरा भूत के सम्राट सरदार पिता लोहट जीरा बेटा माता आका जीरा लाल मारो हेलो सुनो जी जमुनी ओ जी मारो हेलो सुनो जी जमुनी ओ जी घर घर होवे पूजा सारी गाँव गाँव जस गावे जी घर घर होवे पूजा सारी गाँव गाँव जस गावे जी जो कोई लेवे नाम बिसर लो मन चाहा फल पावे जी जो कोई लेवे नाम बिसर लो मन चाहा फल पावे जी ये जम्बो जी पीर भारी ये जम्बो जी पीर भारी मेरी पे ढोल लगावा मनेरा फूल चढ़ावा ए पीपा सरना भूत के सम्राट सरदार पिता लोहन जीरा बेटा माता हंसा जीरा लाल मारो हेलो सुनो जी जमुनी ओ जी मारो हेलो सुनो जी जमुनी हो 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 जी बड़ा जाम्बाजी महाराज की बड़ा साधु जी महाराज की बड़ा विष्णु भगवान की बैठो भाइयों बैठो सब बैठो हाँ चाचो जी आज तो आनंद ही आगो साधु जी आज तो सावन की पहली फुहार पड़ी है तो आज तो कोई रामायण को प्रसंग सुनाओ क्यों भाइयों मेहो जी गोदारा की लिखी रामायण को मैं आज आप लोगों को एक प्रसंग सुनाऊंगा। जब भगवान श्री राम अपनी सौतेली माता कैकेयी के वचनों को निभाने 14 वर्षों के लिए जंगल को चले गए थे। जंगल में रहते रहते उन्हें 10 बरस बीत गए। उन्होंने अपनी एक कुटी बनाई और अपनी भार्या सीता के संग कंद मूल फल खाते और अपना जीवन निर्वाह करते। वाह जी वाह। एक दिन एक वनवासियों का दल प्रभु श्री राम के पास आया। उन वनवासियों के मुखिया ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे राजकुमार, आप राजपुत्र हैं, आप पिछले 10 वर्षों से इस जंगल में रह रहे हैं, यहाँ के कंदमूल फल खा रहे हैं, जंगल का उपयोग कर रहे हैं। बदले में आप
आप इन वनों को क्या दे रहे हैं? साची बात भाइयों। बात है ये तो। अगर आप इन जंगलों का भला नहीं कर रहे हो तो आपको क्या हक है यहां पर रहने का? क्या अधिकार है आपको इस वन संपदा के उपयोग का? प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे वनवासियों, आप सब मेरे संग आओ। ये कहकर वे उन सभी वनवासियों को अपनी पर्णकुटी के पीछे ले गए। वहां एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ था। उस तालाब के किनारे खड़े होकर प्रभु श्री राम ने उन वनवासियों से कहा कि हे वनवासियों, इस वन के कंदमूल खाने की एवज में मैंने इस तालाब को खोदा है। वाह साधु जी, वाह जी, बोलो राजा रामचंद्र की जय। मेरा भाई लक्ष्मण इस तालाब की मेड़ बांधता है और भार्या सीता इस तालाब की पाल पर वृक्ष लगाकर उन्हें सींचती है। बोलो सीता मैया की जय। इस तालाब से वन पशुओं को पीने का पानी मिलता है और वनों में हरियाली रहती है। प्रभु श्री राम के इस श्रमपूर्ण कार्य को देखकर उन वनवासियों की आंखों में आंसू आ गए और वे वनवासी श्री राम से कहने लगे कि हे राम, वनों के लिए किए गए आपके इस कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि आप इन जंगलों में रहने के, इन वनों में रहने के उचित अधिकारी हैं। ये कहकर वे वनवासी गाते बजाते अपने घरों को चल दिए। बोलो साधु जी महाराज की जय। वाह साधु जी वाह, कैसा सुंदर प्रसंग कहा आपने। अब आप तो हमारा टाबरा ने भी यही उचित शिक्षा दो जिसमें वे अरे कहीं हो, अरे कहीं हो, अंडो काका जी, गजब हो गए भाइयों, गजब हो गयो। के बात है रामजस? काको जी, गोचर में पशु चराने गए हो, तब देखा कि जोधपुर के कारीगरों की टोली वहां खड़ी थी। उनके हाथ में लकड़ी काटने के औजार थे भाइयों, लकड़ी काटने के। जरूर वो पेड़ काटने आए हैं। मैं उनका माथा फोड़ दूंगा। चलो देराज, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देराज, पहले पूरा हाल तो मालूम करो। अंधो काका जी, रोको इन नौजवानों को, तैश में आकर कुछ कर डालेंगे। अमरता सही कह रही है देराज। पहले पता तो चले कि वो यहां आए क्यों हैं, क्या चाहते हैं और किसने उन्हें भेजा है। अणदो जी, मैं जाकर उन कारीगरों के मुखिया से बातचीत करता हूं। बिना पूरी जानकारी के उत्तेजित होना ठीक नहीं है देराज। साधु जी ठीक कहते हैं। रामजस, चाचो जी, कृष्णो जी, तुम सब साधु जी के संग जाओ। चलो। और हाँ देराज, तू यहीं रुक। चलो। और अपनी अपनी लाठियां भी यहीं रख दो और उन कारीगरों के मुखिया को यहीं बुला लाओ। चलो चलो भाई, चलो चलो, ये बात होगी, देखना। इधर आओ, इधर आओ। हे जाम्बो जी, सावन की पहली फुहार के संग ये कैसे विपदा। यो वक्त तो खेत क्यारी संभालने को है ना। जमानो ही पलट गयो है बेटी। पाप न करी रे प्राणिया, देखी अंधारी राती, सूर सवारो ऊख सी, पची पड़ी सी पर भाती। तू ठीक कही अमरता, जमाना में पाप बहुत बढ़ गयो है। तभी तो 3 बरस बाद सावन की पहली फुहार पड़ी और अब ये विपत्ति। हमें माफ करो चौधरी साहब, पर दीवान जी को हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। क्या हुक्म है दीवान जी को? दीवान जी ने हुक्म दियो है कि खेजड़ी गांव में जाकर पेड़ काटो। तुमने अगर एक भी पेड़ के हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा माथा फोड़ दूंगा। ठंडी करके खा दे राज, काका जी खड़ा है अभी। पर दीवान भंडारी जी को लकड़ियों की क्या जरूरत पड़ गई? अब हाकिम की बात तो हाकिम ही जाने चौधरी साहब। कोई कहता है महाराज साहब को किला बनाने के लिए चूना पकवाना है, तो कोई कहता है राज राजेश्वर ने आमेर की राजकुमारी से ब्याह किया है, सुरंग महल के किवाड़ बनवाने हैं। पितृ हंता राजकुमारों के रंग महलों को सजाने के लिए हरे पेड़ कटेंगे। हे विष्णु, सद्बुद्धि दे इन्हें। देखो कारीगर, हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई फसाद हो। तुम तुरंत यहाँ से वापस लौट जाओ। अच्छा, और हम दीवान जी को क्या जवाब दें? दीवान से कहना कि खेजड़ली के पूतों ने अपने पेड़ कटवाने से इनकार कर दिया है। अरे तेरा तो फिर बोला।
देखो कारीगर, 2 दिन बाद हम दीवान जी से मिलने खुद जोधपुर आएंगे। हम अर्ज करेंगे दीवान जी से, अरदास करेंगे कि वो हमारे पेड़ काटने के आदेश वापस ले ले। ठीक है साहब, पर दीवान गिरधर दास भंडारी अपनी बात से नहीं मुकरता। वो जो कहता है वही करता है। तो विश्नोई भी अपनी बात से नहीं मुकरता कारीगर। अरे दीवान ने तो राजा को वचन भरा होगा, मगर हमने वचन भरा है अपने 3 त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु को। गुरु जम्बेश्वर जी को वचन भरा है, पेड़ तो हम नहीं कटने देंगे। ठीक है चौधरी साहब, हम आगे आगे चलते हैं, तुम हमारे पीछे पीछे जोधपुर आ जाओ। जाओ। जोधपुर आना मत भूलना चौधरी साहब, कहीं दीवान गिरधर दास भंडारी के खौफ से दोहरों के आगे पाँव ही ना बढ़े। चुपती जुबान मत बोल कारीगर। अरे हम गांव वाले सीधे सच्चे लोग जरूर हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम कायर भी हैं। अरे हमारे इन पेड़ों को बचाने के लिए गिरधरदास भंडारी से तो क्या, अगर हमें यमराज से भी मिलना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कारीगर, तुम अपनी सांडनी पर सवार होकर चलो, हम आ रहे हैं तुम्हारे गिरधरदास भंडारी से मिलने। गिरधर भंडा कारीगर से हाल, मन ही मन में वो हंसा और चेहरा कर लिया लाल। आएंगे जब ग्रामीण यहाँ, मैं उनको खूब धमकाऊंगा, जितना रुपया भी ऐंठ सका उतना निकलवाऊंगा। राज का खजाना है खाली और चौथा मराठों को देनी, राजा जी वो फुर्सत है कहाँ, ये सारी आफत है मेरी। दीवान जी की जय हो, दीवान जी की जय हो। देव, खेजड़ली गांव से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। भीतर भेजो। तो तुम लोगों ने राजकारीगरों को काम करने से रोका, तुम्हें नहीं पता था? वे राज राजेश्वर अभय सिंह की आज्ञा से वहां गए थे। दीवान जी, हम में इतना ताव कहां कि हम आपके हुक्म की तामील ना करें। जब तुम हुक्म के इतने ही बड़े ताबेदार हो तो कारीगरों को काम करने से क्यों रोका? राज आज्ञा नहीं मानने का दंड तुम जानते हो। हम इसी वक्त तुम सबको कारागार में डाल सकते हैं। आप मालिक है दीवान जी, पर हम गरीब लोगों का क्या? हम गरीब लोगों का तो जीवन ही खेजड़ी है। हम उन्हें प्राण प्रण से लगाते हैं, उगाते हैं। सरकार, अगर खेजड़ी ही कट गई तो हमारे जीवन में बचेगा क्या? दीवान जी, पिछले 3 बरस से अकाल पड़ रहा है। खेजड़ी से ही इनके बाल बच्चों का जिवारा है। पशु पक्षी सब पेड़ों से ही बचे हैं, वरना अब तक सब काल के गाल में समा गए होते। अकाल से तो बच गए साधु, और दीवान के क्रोध से नहीं बचोगे। दीवान जी, इतना गर्व तो रावण को भी नहीं हुआ था। लड़के, तू किससे बात कर रहा है? ये नहीं जानता? मैं हूं भंडारी गिरधरदास, राज राजेश्वर अभय सिंह को गद्दी पर बिठाने वाला दीवान। अरे जोधपुर राज के लिए मैंने और मेरे परिवार ने क्या नहीं किया? गुजरात के बागी सूबेदार सरफलन खां के साथ युद्ध में किसने अपने प्राण हथेली पे रखे?
मैंने मराठा साहू के मंत्री बाजीराव के संग संधि करने कौन गया था? मैं गया था। अरे मेरे पुरखे भंडारी अनूप सिंह ने गुजरात का राजकाज चलाते समय कुर्बानी दी थी। महाराज अजीत सिंह का वकील कौन था? खेम सिंह भंडारी। मारवाड़ पर भंडारियों के एहसानों को मत भूलो तुम। अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानी देना कोई एहसान करना नहीं होता भंडारी जी। आपके और आपके भंडारी खानदान के खूब चर्चे हमने भी सुने हैं दीवान जी। आमेर नरेश सवाई जयसिंह के साथ षड्यंत्र करके महाराजा अजीत सिंह की स्वर्ग यात्रा का प्रबंध भी सुना है भंडारी रघुनाथ ने ही किया था। मौत नाच रही है तहसील पे। इसे माफ करें दीवान जी, ये नादान लड़का है, इसकी तरफ से आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। काका जी तू चुप कर दे राज, अगर अब की बार बोला तो तेरी जुबान काट दूंगा। हमें क्षमा करें दीवान जी। तुम सब मेरी आंखों से दूर हो जाओ, परंतु जाने से पहले कान खोल कर सुन लो। यदि अब की बार तुम लोगों ने पेड़ काटने में बाधा डाली तो परिणाम ठीक नहीं होगा, समझे? दरबान इन सबको धक्के मारकर हवेली से बाहर निकालो। धीरज, अरे तुझे वहां उबलने की क्या जरूरत थी? वो भंडारी गलत गुमान का थूक उछाले और मैं चुप रहूं। अगर वो मुंह पर करके थूक रहा था तो वो उसी के मुंह पर ही तो गिर रहा था, इसमें तेरा क्या बिगड़ रहा था? हम वहां उसके कुल का बखान करने तो नहीं गए थे। अरे विपत्ति में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है धीरज। मैंने कहा था ना काका जी कि इस देराज को मत लेके जाओ अपने संग, गरम खून है, इसकी तो जुबान पर ही काबू नहीं। जुबान पर काबू है माँ, किसी रास्ते चलते को तो गाली नहीं देता। अगर तू वहां होती, उस भंडारी की बात सुनती और चुप रहती, तब देखता। खैर, अब की बार हम महाराज अभय सिंह से मिलने की कोशिश करते हैं। महाराजा अभय सिंह भूल जाओ अणदो जी, एक तो महाराज साहब को फुर्सत ही कहां, कभी उनके भाई आनंद सिंह मेड़ता पर आक्रमण करते हैं और कभी गुजरात के सरबुलंद खां से उनका झगड़ा, कभी आमेर के जयसिंह का षड्यंत्र। राजा साहब को परिवार की कलह और अपना मुकुट बचाने से फुर्सत मिले तो राजकाज पर ध्यान दें। थोड़ा बहुत बखत मिलता भी है तो कलाली ढोलनों का नंगा नाच, अफीम की मनुहार, रंग महलों में चल रहे व्यभिचार से इन रजवाड़ों को कहां फुर्सत। मुझे तो विपत्ति के काले बादल नजर आ रहे हैं अणदो जी। दिल्ली कमजोर है, पूरा उत्तराखंड छोटे छोटे राज्यों में बट गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। और साधु जी, हमें कुछ ना कुछ तो तय करना ही पड़ेगा। सोचना क्या है काका जी, अब तो हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। अब की बार यदि वो कारीगर पेड़ काटने आए तो काका जी, ये बात है। एक बार फिर से वो सारे कारीगर आ गए हैं और उनके साथ 4-5 सिपाही भी है। तो ठीक है, रामू, खिजड़, कजोड़, मेरा जामा, उठाओ लाठियां, आज उन कारीगरों और सिपाहियों को देख लेते हैं। चलो भाइयों, तू रुक जा देराज। और जामा जो होगा देख लेंगे। चलो भाइयों, उन्हें रोको काका जी, उन्हें रोको। उठती जवानी, चढ़ती जवानी, धमकता खून, इसे कौन रोक सका है अमरता? वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। बचा लिया हमने पेड़। शाबाश देराज, शाबाश। देख लो माँ, बचा लिए पेड़। शाबाश बेटा, शाबाश। भाई और बहनों, आज का दिन हमारे लिए खुशी मनाने का दिन है। आज हमारे नौजवानों ने दिखा दिया कि वो सत्ता के उस हुक्म को नहीं मानेंगे जो हमारे जीवन का ही दुश्मन हो। भाइयों, हम लोग झगड़ा टंटा नहीं चाहते, पर अगर हमारी शान सी जिंदगी पर अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। चुप नहीं रहेंगे।
वो लोग जंभेश्वर के ओरण से खेजड़ी काटने आए थे। अरे खेजड़ी तो जीवन है हमारा। खेजड़ी के लिए तो पोलावास के बूदा एचरा मेहता ने चैत बदी 30 संवत 1700 को तलवार से अपना शीश काटकर खड़ाना किया था। कर्मा और गौरा ने अपनी जान दे दी थी। खिवजी, मोटो और नेतु नैड ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। जाम्बो जी ने अपने 29 नियमों में कहा है, जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं घावे। संत जाम्बेश्वर ने साफ साफ कहा है कि हरी कखैरी मंडप मेड़ी ताह हमारा बासा। जाम्बेश्वर जी, जाम्बो जी ने अपने जीवन काल में अकाल देखा। 2 मुट्ठी अन्न और पानी को बिलखते बच्चे। अरे बागर देश के रेतीले टीलों में वो इसलिए रहे क्योंकि वो गरीब जनों का कष्ट जानते थे। उस गिरधरदास भंडारी की तरह नहीं जो अपना राजा का खजाना भरने के लिए हम गरीबों की पेट पर लात मारे। भाइयों, आपने काले नाग की पूंछ पर पैर रखा है, वो पलटकर वार जरूर करेगा। काले नाग को लट से ही रोका जाता है काको जी। खैर, तुम सब अपने अपने घर जाओ। जाओ भाई जाओ। और हाँ अमरता, तू सुन। के बात है काका जी? अमरता, गिरधरदास भंडारी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो जरूर कोई ना कोई बखेड़ा करेगा। तू एक काम कर, देराज को कुछ दिनों के लिए कहीं भेज दे। पर मैं उसे कहाँ भेजूं काका जी? भाई, कई दिनों से तू बहू को पीहर से बुलाने की बात कह रही थी, तो तू उसे अपने ससुराल भेज दे। वो हमेशा मरने मारने को उतावला रहता है। पर ऐसे बखत में तो वो कहीं भी नहीं जाएगा महाराज। भाई, पुचकार के, लड़के, रोध होके उसे बाहर भेजना जरूरी है अमरता। ठीक है महाराज, मैं उसे ससुराल भेज दूंगी। पर पता नहीं वो जाएगा भी या नहीं जाएगा। अब क्या करें साधु जी? जब एक बार बीड़ा उठा ही लिया दो जी, तो सोचने से क्या होगा। लड़कों को तैयार रखो, काला नाग बिल में करवट बदल रहा होगा, जरूर वार करेगा। हाकिम मति हर जी हड़ी दे जी जकियो दाव डाकर करी डंड मांग श्याम इन विध करो उपाय। जाहिलों की ये मजाल कि मारवाड़ नरेश के सिपाहियों पर हमला करे, भंडारी गिरधरदास के हुक्म को चुनौती दे। चौकीदार, हिम्मत को हाजिर करो। हिम्मत, महाराज की क्या खबर है? हुकुम, हुकुम भंडारी जी, हुकुम। राज और राजेश्वर अभय सिंह जी को डेरो इस वक्त नागौर में है और मेरे आदमियों की खबर है कि वो जोधपुर में कूच करने ही वाले हैं। इसका मतलब जो कुछ भी करना है महाराज के जोधपुर आने से पहले ही करना है। आप सबको खेजड़ली गांव के विष्णुइयों की करतूत का पता तो चल ही चुका है। राज का खजाना खाली है, मराठों को चौथ देनी है। शत्रुओं के आक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। हमें किले की दीवार बनवानी है, उसके लिए धन भी चाहिए और लकड़ी भी। पर वो लोग पेड़ काटने नहीं दे रहे। वो लोग अपनी जान से भी अधिक मानते हैं पेड़ों को सरकार। आदमी को सबसे ज्यादा अपनी जान प्यारी होती है दफेदार। फिर उन्होंने जो राज आज्ञा का उल्लंघन किया है उसका दंड तो उन्हें मिलना ही चाहिए। मैं आदेश देता हूं कि उनके सारे पेड़ काट दिए जाएं। और वो लोग तो मरने मारने पर उतारू हैं हुकुम। तो राज की फौज किस लिए है? आप कारीगरों के संग पूरा अमला लेकर जाएं, हथियार बंद घुड़सवार, तलवारबाज सिपाही सब, और जो विरोध करे उसे गिरफ्तार कर लिया जाए
और उस लड़के को हमारे सामने बांध कर लाया जाए जिसने हमारे सामने बड़े बड़े बोल बोले थे। भय बिन प्रीत न होई गुसाई। अगर इसी तरह प्रजा राजादेशों का उल्लंघन करती रही तो ये राजकाज धूल में मिल जाएगा। हम खुद वहां चलेंगे। जाओ, आदेश का पालन हो। गिरधर भंडारी ने सबको रोष में दियो आदेश सुनाए, रोष में दियो आदेश सुनाए। आज्ञा पालन करनी होगी वरना कुछ बेखैर है नाय। आज्ञा पालन करनी होगी वरना कुछ बेखैर है नाय। वो खड़ 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 सेना सजती, घोड़ा सजा रहे साइस, घोड़ा सजा रहे साइस। हाथी और तोप तमंचा गिनती में थे 22। हाथी और तोप तमंचा गिनती में थे 22। वो खेत रोंदती पाल तोड़ती सेना पैदल चलती जाए, खेत रोंदती पाल तोड़ती सेना पैदल चलती जाए। जिधर गांव से गुजर गई तो ग्रामीण जन करते हैं हाय, जिधर गांव से गुजर गई तो ग्रामीण जन करते हैं हाय। 4-20 कारीगर चलते, 4-20 जा रही है। अरे सुनो भैया सुनो, अरे जोधपुर की बात जा रही है। ये बात है, क्या बात है? अरे आगे आगे कारीगर, पीछे पीछे पैदल सिपाही, हाथ में तलवार चमकाते चले आ रहे भैया। अरे उनके साथ में घोड़े, हाथी, ऊंट, अरे तोप तमंचे भी है। चाचो जी, हो सकता है फौज नागौर कुछ कर रही हो। अरे तो हाथ में कुल्हाड़ी लिए कारीगर का है। अब समझने को कुछ बाकी नहीं रहा है काका जी। काला सांप करवट बदल रहा है। तो हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी अमरता काकी। आने दे, आने दे। आज देराज होता तो देख लेते ही नहीं। हाँ हाँ, गहले हो गए हो, अरे बावले हो गए हो। राज की खूनी फौज का सामना इन लाठियों, तरातों और हथौड़ों से करोगे? अरे चींटी की तरह मसल डालेंगे तुमको और हमको। मैं कहती हूँ बेवकूफी मत करो और फेंक दो ये लाठियां, तराते और हंसियां। और तो काका जी समझाओ इन्हें। अमरता ठीक कह रही है। अरे पत्थर और लाठियों का जमाना नहीं है ये। फेंक दो अपनी लाठियां और निहत्थे उन क्रूर जालिमों के सामने खड़े हो जाए। वो रुपया चाहते हैं ना, अरे कहां से दे रुपया? गरीब के बड़े खजाने भरे हैं। अरे हमें नहीं चाहिए राजपट। हमारे पेट की आग तो हम भी बुझाते हैं कड़ी मेहनत से। उसके लिए गरीब का जीवन क्या जीवन? भाइयों, मैं तो कहता हूं मत फेंको लाठियां, उठाओ लाठियां। वो तो हमारे 10 मारेंगे, लेकिन 5 को तो हम भी स्वर्ग पहुंचा देंगे। बात को समझो कृष्णो जी। बात तो समझ में आ रही है अमरता। अरे क्या आज के दिन के लिए ही तूने देराज को खेजड़ली से बाहर भेज दिया था? क्रोध ने तुम्हारा भेजा खराब कर दिया है चाचो जी। देराज गरम खून है, उसे भेजने के लिए मैंने ही अमरता से कहा था। और अगर हमने हथियार फेंक भी दिए तो क्या? वे धन के लुटेरे हैं। अगर हमने उन्हें रुपया नहीं दिया तो वो खेजड़ी काटेंगे, और रुपया हमारे पास है नहीं। अगर उन्होंने एक भी खेजड़ी पर कुल्हाड़ी चलाई नहीं तो मैं उनकी जान ले लूंगा। नहीं, वो एक भी पेड़ नहीं काट सकेंगे। कौन रोकेगा उन्हें? मैं रोकूंगा, तुम रोकोगे, चाचो जी रोकेंगे, हम सब मिलकर रोकेंगे। और तुम सब भी कान खोलकर सुन लो, सत्ता का मुकाबला करना मुश्किल है, फौज का मुकाबला करना मुश्किल है। उनके पास में चमकदार तलवारें हैं, उनके पास में कुल्हाड़ियां हैं, वो हमारी जान ले सकते हैं, पर हमारे पास में उनसे भी बड़ी ताकत है। क्या?
अगर वो जान ले सकते हैं तो हम जान दे सकते हैं। हम कुछ समझे नहीं काका जी। अमरता, हम साका करेंगे। साका? हाँ, अरे सत्ता के नशे में चूर गिरधरदास भंडारी की बत्ती मारी गई है। वो ताकत को ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार मानता है, पर उसे मालूम ही नहीं है कि सुनो सुनो, राज राजेश्वर महाराजा अभय सिंह जी का ऐलान, हुकुम हाकिम गिरधरदास भंडारी जी का। अब की बार अगर खेजड़ली गांव के निवासियों ने पेड़ काटने में गड़बड़ी की और राज आज्ञा नहीं मानी तो सरकार सबको बंदी बनाकर कड़ा दंड देगी। राज के कार्य में कोई दखल न दे। सुनो सुनो सुनो, हुकुम हाकिम भंडारी जी का। अरे बना ले हमें बंदी, अरे डाल दे हमें जेल में, अरे चढ़ा दे हमें सूली पे। हे जाम्बो जी महाराज, अरे कैसा राज है ये। केजरली वालों, तुमने गिरधरदास के हुक्म को चुनौती दी है, तुमने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब क्यों सांस सूंघ गए? और कहा है वो लड़का जो अपनी लंबी जुबान से बड़ी बड़ी बातें बना रहा था? यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ, ये मेरा आदेश है। अरे भंडारी गिरधरदास, अपना आदेश वापस ले ले। भंडारी, अपना आदेश वापस ले ले। अरे सोने की चमक और इस तलवार की खनक ने तेरी बुद्धि हर ली है भंडारी, तेरी बुद्धि हर ली है। खेजड़ली गांव का मुखिया तुझसे हाथ जोड़कर अरदास करता है, हमें अकेला छोड़ दे और वापस चले जा और अपना आदेश वापस ले ले। मुखिया, तुमने सत्ता को चुनौती दी है, तुम सत्ता की ताकत को नहीं जानते, तुम नहीं जानते। मेरे आदेशों को नहीं मानने का अर्थ, अब हट जाओ मेरे रास्ते से, ये मेरा हुक्म है। हुक्म तो हम सिर्फ जाम्बो जी का मानते हैं भंडारी। तू एक भी पेड़ नहीं काट सकेगा। इतना करो गुमान। कारीगरों, संभालो कुल्हाड़ियां और काट डालो खेजड़ी। खेजड़ी हमारी माँ है भंडारी, और अपनी माँ पर कुल्हाड़ी चलते कोई बेटा बेटी नहीं देख सकता। कारीगरों, चलाओ कुल्हाड़ियां। सदा मानते हैं, आज ये सारा का सारा गांव कट जाएगा भंडारी, पर तू एक भी पेड़ नहीं काट सकेगा, एक भी पेड़ नहीं काट सकेगा। जय चंबेश्वर। चले कुल्हाड़ी खून की देखो बहरेदार, चले कुल्हाड़ी खून की देखो बहरेदार। हत्यारों के आगे बिछ गए, मन में है वेदना अपार। हत्यारों के आगे बिछ गए, मन में है वेदना अपार। ओ खूनी ओ हत्यारे, तू कितनी चलवा ले तलवार। ओ खूनी ओ हत्यारे, तू कितनी चलवा ले तलवार। एक नहीं हम सब है सैकड़ों, कल होंगे हम 10,000। एक नहीं हम सब है सैकड़ों, कल होंगे हम 10,000। लोभी आंखें खोल ले, तू भी कर ले कितने अत्याचार। लोभी आंखें खोल ले, तू भी कर ले कितने अत्याचार। शीश कटेकर वृक्ष कटेगा, ली है हमने मन में धार। शीश कटेकर वृक्ष कटेगा, ली है हमने मन में धार। शीश कटे पर वृक्ष कटेगा, ली है हमने मन में धार। शीश कटे पर वृक्ष कटेगा, ली है हमने मन में धार। जय चंबेश्वर। हत्यारे भंडारी, अरे कितने निर्दोष लोगों का कत्ल करवाएगा तू? अरे मेरी जान ले ले, पर मैं अब कुल्हाड़ी नहीं चला सकता। अरे ये लोग तो कुल्हाड़ी का वार अपने बदन पर झेल रहे हैं। मैं तेरे हुक्म को नहीं मानता। अरे निर्दयी, मैं मानुष हूँ, तेरे जैसा जल्लाद नहीं। सिपाहियों, हुक्म नहीं मानने वाले इस कारीगर को गिरफ्तार करो। नहीं मानते।
अरे मैं क्यों गया यहाँ से? मैंने क्या पाप किया था जो तुमने ये बलिदान दिया और मुझे इस बलिदान से दूर रखो माँ। माँ 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 जमेश्वर भंडारे के अपमान मत कर इनके बलिदान का। इस भंडारी को अपनी ही मौत मरने दे देराज। जिंदगी भर ये खून इसकी आंखों में तैरता रहेगा। इन लोगों ने जो बलिदान दिया है वो तो अमर रहेगा, पर मैं इस मिट्टी की सौगंध खाकर कहता हूं कि इस राजा का राज नहीं चलेगा। इसके भाई बंधु ही इसको सिंहासन से उतार कर धूल में मिला देंगे। जाओ नहीं, साधु मुझे माफ कर दो। साधु मुझे माफ कर दो। जा भंडारी जा, चला जा। हमें अपने लोगों की मिट्टी के संग अकेला छोड़ दे। ये बलिदान का लाल खून ही तेरा शाप है। जा। ये लाल रंग है साधु। ये मैंने दिखाते साधु। मैंने नहीं मारा इसको। ये कौन? भागो सिपाहियों, बचाओ 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 बचाओ। साथ चले नहीं तेरा रे। रूख देवता रूख प्राण है। खे जड़ली वर दे लारे। खे जड़ली वर दे लरे। खे जड़ली वर
ऐसी कहानी है जिसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती है। ये खेजड़ी की बेटी नाटक हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं और मैं आप सब लोगों को का शुक्रगुजार हूं कि इतनी सर्द रात में आप इस महान बलिदान की गाथा को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं मेरे मित्र श्री अमरचंद जी को निवेदन करता हूँ कि वे कृपया मंच पर आए। अमर जी अमर जी ने इस नाटक के बहुत सारे शो कराए हैं, बहुत सारा ये नाटक इनके दिल के बहुत करीब है और हमेशा हमसे कहते रहते हैं कि आप ये नाटक करो। हजारों लोगों की भीड़ में बहुत भीलवाड़ा तो हम मेरे ख्याल से 4-5वीं बार आए हैं। मुकाम में बड़े बड़े जहाँ पे 20-20, 30-30 हजार लोग होते हैं, वहाँ पे अमर जी के साथ हमने ये नाटक किया है। मैं आपका अमर जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना बड़ा ये मेला जो देखा हमने, आप लोगों ने, भीलवाड़ा निवासियों ने लगाया है, इसको देखकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। और ऐसा मेला, पर्यावरण का मेला, मैं तो कहता हूँ कि राजधानी में भी, जयपुर में भी लगना चाहिए। हम जाके वहाँ जो हमारे मंत्री जी हैं, पर्यावरण मंत्री जी, उनको निश्चित रूप से जाके सुझाव देंगे। मैं इन अपने साथी कलाकारों का आपसे मैं परिचय कराना चाहता हूं। बिश्नोई साधु नितिन सैनी, आइए आगे आ जाइए भाई। अणदोजी आयुष शर्मा, अमरता प्रतिभा पारिक, धीराज योगेश जांगिड़, चाचोजी रुद्र खत्री, किस्नोजी जतिन पारिक, अभय सिंह कृष्ण कश्यप, दीवान गिरधरदास भंडारी हनी मिश्रा, भीमा चिराग, जोधा और सैनिक पवन, कारीगर शुभम गौतम, हिम्मत सिंह तुषार पठान, पंडित राम अहीर, चीमा मुस्कान, धीराज की पत्नी मृणमयी, ग्रामीण युवतियां शालिनी और हिना, ग्रामीण युवक ऋषभ पारिक, रामजस जितेंद्र सिंह, सैनिक करण। इसमें इन कलाकारों का जो मेकअप किया है वो रवि बांका ने किया है। इसका संगीत पक्ष संभाला है सुप्रिया शर्मा जी ने। और एक और मित्र हमारे जो इस नाटक में लगातार शुरू से मेरे साथ हैं 30 बरस से। जब ये नाटक हमने लिखा था, इस नाटक के लिखने की भी एक अलग कहानी है दोस्तों, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सर्दी है इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं रोकूंगा इसके लिए। श्री तुलसीराम जी माजू, आपसे भी निवेदन है कि आप यहाँ पे आए मंच पे। दोस्तों, मैं अमर जी से कहूंगा कि वो 2 शब्द जरूर कहें। सभी को निवन प्रणाम। लंबे समय से, सबसे पहले मैंने जब बाबूजी ने भीलवाड़ा के अंदर ये नाट्य गाथा का मंचनिया करवाया था, उसके बाद मैं राही जी से, तुलसीराम जी मांझू से, हेतराम जी जो इस नाटक से बहुत दिल से जुड़े रहे हैं, उनसे संपर्क इस नाटक के लिए अलग से होने के बाद फिर मैंने प्रेरणा ली कि माँ अमृता देवी को स्थापित करने के लिए देश के कोने कोने में कहीं भी मुझे जाना पड़ता है तो मेरा प्रयास मम्मी पापा के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं इसके लिए बेहतरीन करूँगा। और इसी साल पावन प्रभु की कृपा से हमने हिसार यूनिवर्सिटी में भी यही नाट्य गाथा का मंचन करवाया। इसी साल हमने खेजड़ी मेले के अंदर भी इस नाटक का मंचन करवाया। इसी साल में ये 3रा मंचन हम भीलवाड़ा की भूमि पर करा रहे हैं। उसके पीछे एक ही विजन है, एक ही मिशन है कि हम सब लोग पैसे कमाई की अंधी दौड़ में रात दिन पेट काट करके प्रयास करते हैं और बिल्कुल पागलपन सवार है। जो चीज़ हमारी आने वाली पौध, जो छोटी पौध है, उसको बचाने के लिए हम गहराई से आज मनन और मंथन नहीं कर रहे हैं।
रुपयों से, पैसों से ऑक्सीजन नहीं खरीदी जा सकेगी। दिल्ली के हाल पिछले साल वाले देख लीजिए, अभी भी हाल बेहाल है। आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए हमको हर हाल में पेड़ों को बचाने का संदेश देना होगा। जो गुरु महाराज, गुरु जम्बेश्वर भगवान आज से ठीक 500 साल पहले विष्णुई समाज को, 36 कौम को पेड़ों में प्राण है ये संदेश उस समाज में बता गए जब पेड़ और पर्यावरण की महती आवश्यकता जिस जमाने में नहीं थी, तब आवश्यकता का उद्बोधन गुरु महाराज तब बता गए। और उसी के निमित्त माँ अमृता मैया ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पेड़ों में प्राण है, पेड़ों को बचाना है, पेड़ ही प्राणवायु का आधार है, ये संदेश माँ अमृता मैया ने देने का प्रयास किया। और माँ अमृता मैया ने कहा था, क्या कहा था कि माँ अमृता कहे निज धर्म की आण, शीश कटाए रूख रहे तो भी ससो जान। हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, लेकिन कुल मिलाकर के पेड़ नहीं कटने दिए। तो मेरा यही निवेदन है कि हमको अपनी आने वाली पौध को सुरक्षित रखने के लिए हमें हर हाल में पेड़ों को बचाना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा। इसी के साथ बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, माँ अमृता मैया की जय। धन्यवाद। अपना संस्थान की स्थापना जो हुई, अपना का मतलब है अमृता देवी, प यानी पर्यावरण, ना यानी नागरिक। मूल संकल्पना अमृता देवी के बलिदान से ही शुरू हुआ। अपना संस्थान पूरे राजस्थान में एक प्रयास कर रहा है कि अमृता देवी का बलिदान राजस्थान में कई लोग जानते ही नहीं हैं, जबकि शायद विश्व में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई होगी। तो हमने एक भारत का विमर्श, भारत का जो नैरेटिव है क्या है, पेड़ों के लिए भी कोई बलिदान देता है क्या? नारी जिसको कहते हैं अनपढ़ है, इसका काम तो घर का काम करना है। एक नारी, अनपढ़ नारी, वो पेड़ों के लिए बलिदान कर सकती है। एक ग्रामीण महिला, गांवों के लोग जिनके बारे में हम आजकल असभ्य कहते हैं, जबकि गांव ही सभ्य है, गांव ही स्वर्ग है। ये धारणा बदलनी होगी। इस धारणा को बदलने के लिए अपना संस्थान ने यह मेला अमृता देवी को स्थापित करने के पूरे भारत में प्रयास कर रहा है। और सौभाग्य की बात है कि लगभग 4-5 वर्षों से जो हमने प्रयत्न किया है, प्रकृति वंदन का एक कार्यक्रम शुरू किया है पूरे देश में। और ये जो हरित संगम का कार्यक्रम है, भीलवाड़ा से प्रारंभ जरूर हुआ है, लेकिन इस वर्ष जनवरी के अंदर भारत के प्रत्येक जिले में हरित संगम होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यापक रूप है, इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर के पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, वो सब संगठन मिले और देश और समाज के लिए पर्यावरण के बारे में क्या काम कर सकते हैं, ये एक शुरुआत है। इसलिए माँ अमृता देवी को नमन। और ये विश्व के अंदर एक सबके लिए आदर्श स्थापित होनी चाहिए। भारत कितना आगे है, भारत को क्या पर्यावरण का संदेश देगा विश्व, भारत विश्व का मार्गदर्शन करेगा, हकीकत में भारत करेगा, यही स्थापित करने का उद्देश्य अपना संस्थान का है। जय भारत।